कल्पना कीजिए कि आप सुबह ऑफिस के लिए घर से निकले हैं और कुछ ही दूर जाते ही सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार दिखाई देती है। ट्रैफिक इतना ज्यादा है कि समय पर पहुंचना लगभग नामुमकिन लगता है। तभी आप एक ऐसी टैक्सी में बैठते हैं जो सड़क पर चलने के बजाय सीधे आसमान में उड़ जाती है और कुछ मिनटों में आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देती है। सोचिए, अगर सड़क के जाम को पीछे छोड़ने के लिए आपके पास उड़ने वाली इलेक्ट्रिक बाइक का विकल्प भी मौजूद हो, तो और बात यहीं खत्म नहीं होती। अब ऐसी रोबोट टैक्सियां भी विकसित की जा रही हैं, जिन्हें चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं कुछ ऐसी ट्रेनें भी सामने आ रही हैं, जो जमीन के बजाय हवा में बने ट्रैक पर दौड़ने की कल्पना को हकीकत में बदल रही हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जापान की कुछ ऐसी अत्याधुनिक ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे भविष्य की दुनिया हमारे सामने ही तैयार हो रही हो। इन आविष्कारों की खासियत सिर्फ इनकी रफ्तार या डिजाइन नहीं है, बल्कि इनमें छिपी वह तकनीक है जो आने वाले समय में शहरों के अंदर यात्रा करने का तरीका बदल सकती है। तो आइए एक एक करके जानते हैं जापान की इन हैरान कर देने वाली परिवहन तकनीकों के बारे में। पहला, एयर टैक्सी ड्रोन। भविष्य की शहरी यात्रा में एयर टैक्सी एक बेहद महत्वपूर्ण तकनीक बन सकती है। जापान में ऐसी एयर टैक्सी विकसित की जा रही है जो बिना पारंपरिक पायलट के उड़ान भरने के लिए डिजाइन की गई है। इसमें एक साथ दो यात्रियों के बैठने की व्यवस्था है। इस एयरक्राफ्ट में लगाए गए इलेक्ट्रिक रोटर्स इसे हवा में उठाने के साथ साथ लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल करने में सक्षम बनाते हैं। इसकी अधिकतम उड़ान ऊंचाई करीब 3000 मीटर तक बताई जाती है। लेकिन इसकी सबसे खास बात सिर्फ स्पीड नहीं है। इलेक्ट्रिक मोटर के कारण इसका संचालन पारंपरिक हेलीकॉप्टर की तुलना में काफी शांत हो सकता है और शहरों में शोर को कम करने की दिशा में भी यह तकनीक उपयोगी साबित हो सकती है। इसमें मौजूद ऑटोमेटेड नेविगेशन सिस्टम उड़ान के दौरान दिशा और लैंडिंग जैसी प्रक्रियाओं को संभालने में मदद करता है। किसी तकनीकी समस्या की स्थिति में भी सिस्टम को सुरक्षित तरीके से जमीन पर उतरने के लिए तैयार किया गया है। भविष्य में ऐसी एयर टैक्सियों का इस्तेमाल सिर्फ आम यात्रियों के लिए ही नहीं, बल्कि आपातकालीन सेवाओं और तेज शहरी परिवहन में भी किया जा सकता है। अगर यह तकनीक बड़े स्तर पर सफल होती है, तो आने वाले समय में शहरों के ऊपर उड़ती टैक्सियां कोई फिल्मी कल्पना नहीं रहेंगी। दूसरा, स्काई ट्रेन। अब जरा ऐसी ट्रेन की कल्पना कीजिए जिसका ट्रैक जमीन पर नहीं, बल्कि जमीन से लगभग 10 मीटर ऊपर बना हो। जापान में इसी तरह की स्काई ट्रेन तकनीक पर प्रयोग किए जा रहे हैं, जो करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। इस तरह की व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ट्रेन को सड़क पर मौजूद ट्रैफिक से सीधे टकराना नहीं पड़ता। नीचे सड़क पर वाहन चलते रहेंगे और ऊपर अलग ट्रैक पर ट्रेन अपना सफर जारी रख सकती है। इसमें लगभग 200 यात्रियों को ले जाने की क्षमता बताई गई है। इसके निर्माण की गति भी काफी प्रभावशाली रही, क्योंकि प्रोजेक्ट को लगभग 6 महीनों में तैयार किया गया। ऐसी प्रणाली से शहरों में जमीन की जरूरत कम हो सकती है। साथ ही अगर इसे स्वच्छ ऊर्जा से संचालित किया जाए, तो प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिल सकती है। अगर इस तरह की तकनीक बड़े पैमाने पर सफल साबित होती है, तो भविष्य के भीड़-भाड़ वाले शहरों में आसमान के ऊपर बने रेल नेटवर्क एक आम नजारा बन सकते हैं। तीसरा, उड़ने वाली इलेक्ट्रिक बाइक। अब आते हैं एक ऐसी मशीन पर जो पहली नजर में आपको मोटरसाइकिल जैसी दिखाई देती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर जमीन छोड़कर हवा में उड़ सकती है। जापान, चीन और यूरोप के इंजीनियरों से जुड़ी तकनीकी कोशिशों में ऐसी फ्लाइंग बाइक का कॉन्सेप्ट सामने आया है। लाजरथ हेल एमवी इसका एक चर्चित उदाहरण है। दिखने में यह किसी सामान्य बाइक से काफी अलग नहीं लगती, लेकिन इसके अंदर 4 जेट इंजन लगाए गए हैं, जो इसे जमीन से ऊपर उठने की ताकत देते हैं। इस मशीन से लगभग 1000 हॉर्स पावर की शक्ति पैदा होने की बात कही गई है और इसकी उड़ान गति लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। यह केरोसिन आधारित ईंधन का इस्तेमाल करती है और लगभग 10 मिनट तक हवा में रहने की क्षमता रखती है।
फिलहाल इसका इस्तेमाल सामान्य सड़क यातायात के विकल्प के रूप में करना आसान नहीं है, लेकिन आपातकालीन सेवाओं और विशेष परिस्थितियों में ऐसी तकनीक काफी उपयोगी साबित हो सकती है। भविष्य में अगर इसकी सुरक्षा, लागत और संचालन से जुड़ी चुनौतियां हल हो जाती हैं, तो व्यक्तिगत हवाई परिवहन की दुनिया में यह एक बिल्कुल नया अध्याय खोल सकती है। पुल चौथा, ऑटोनोमस रोबोट टैक्सी। अब उस टैक्सी की बात करते हैं जिसमें आपको ड्राइवर दिखाई ही नहीं देगा। जापान में पूरी तरह स्वचालित टैक्सी सिस्टम को विकसित करने पर तेजी से काम किया जा रहा है। बैटरी से चलने वाली ऐसी टैक्सी में कैमरे, रडार और 360 डिग्री सेंसर जैसे सिस्टम लगाए जाते हैं। इनकी मदद से वाहन अपने आसपास मौजूद दूसरी गाड़ियों, पैदल यात्रियों और सड़क की परिस्थितियों को लगातार समझने की कोशिश करता है। इसका उद्देश्य यह है कि यात्री बिना किसी मानव ड्राइवर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित तरीके से पहुंच सकें। कुछ डिजाइन लगातार कई घंटों तक संचालन के लिए तैयार किए जा रहे हैं। भविष्य में ऐसी रोबोट टैक्सियां व्यावसायिक रूप से उपलब्ध होने लगती हैं, तो टैक्सी सेवा की लागत को कम करने के साथ-साथ मानवीय गलतियों से होने वाली दुर्घटनाओं को भी घटाने में मदद मिल सकती है। यानी आने वाले समय में टैक्सी बुलाने पर ड्राइवर का इंतजार करने के बजाय शायद एक स्मार्ट वाहन खुद आपके दरवाजे तक पहुंच जाए। पांचवां, मैगलेव ट्रेन। जापान की हाई स्पीड मैगलेव तकनीक दुनिया की सबसे तेज रेल प्रणालियों में गिनी जाती है, लेकिन इसकी असली खासियत इसकी रफ्तार से ज्यादा इसके चलने का तरीका है। सामान्य ट्रेन जहां पहियों और पटरियों के सीधे संपर्क से चलती है, वहीं मैगलेव ट्रेन चुंबकीय शक्ति का इस्तेमाल करके ट्रैक के ऊपर थोड़ी दूरी पर तैरती हुई आगे बढ़ती है। इस तकनीक के कारण पहियों और रेल के बीच होने वाला पारंपरिक घर्षण लगभग समाप्त हो जाता है। यही वजह है कि ट्रेन बेहद तेज गति हासिल करने के साथ काफी स्मूथ तरीके से चल सकती है। इसकी गति लगभग 600 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की क्षमता रखती है। इसी कारण टोक्यो से ओसाका जैसी लंबी दूरी की यात्रा का समय सामान्य रेल यात्रा की तुलना में कई घंटे कम किया जा सकता है। एक और फायदा यह है कि ट्रेन और ट्रैक के बीच सीधा संपर्क न होने के कारण पारंपरिक रेल सिस्टम की तुलना में कुछ प्रकार के रखरखाव की जरूरत कम हो सकती है। अगर इसका नेटवर्क बड़े स्तर पर विकसित होता है, तो जापान में लंबी दूरी की रेल यात्रा पहले से कहीं ज्यादा तेज हो सकती है। छठा, हाइपरलूप। अब बात उस तकनीक की जो ट्रेन और विमान के बीच की दूरी को लगभग खत्म करने का सपना देखती है। जापान में हाइपरलूप जैसी अल्ट्रा फास्ट ट्रांसपोर्ट तकनीक को लेकर भी काम और प्रयोग किए जा रहे हैं। इसमें एक विशेष ट्यूब के अंदर बेहद कम वायु प्रतिरोध वाले वातावरण में पॉड को तेज गति से आगे बढ़ाने की कल्पना की जाती है। इस तकनीक से लगभग 1200 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति हासिल करने का लक्ष्य रखा जाता है। हवा का प्रतिरोध बहुत कम होने के कारण वाहन को सामान्य ट्रेन की तुलना में कहीं अधिक तेजी से चलाया जा सकता है। मैग्नेटिक लेविटेशन और इलेक्ट्रिक पावर जैसी तकनीकों के इस्तेमाल से इसे तेज होने के साथ-साथ कम उत्सर्जन वाले परिवहन विकल्प के रूप में भी देखा जाता है। सैद्धांतिक रूप से जिस सफर में पारंपरिक परिवहन से कई घंटे लगते हैं, उसे हाइपरलूप जैसी प्रणाली बेहद कम समय में पूरा कर सकती है। हालांकि इसे बड़े स्तर पर लागू करने से पहले सुरक्षा, लागत, इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी विश्वसनीयता जैसी कई चुनौतियों का समाधान करना जरूरी होगा। लेकिन अगर ये बाधाएं दूर हो गईं, तो लंबी दूरी की यात्रा का पूरा अनुभव बदल सकता है। सातवां, वाटर बस। जापान ने परिवहन के मामले में सिर्फ सड़क और आसमान तक ही अपनी तकनीक सीमित नहीं रखी है। अब पानी पर चलने वाले वाहनों को भी सार्वजनिक परिवहन से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। टोक्यो में इस्तेमाल होने वाली वाटर बस एक ऐसा इलेक्ट्रिक वाहन है जो सड़क पर सामान्य बस की तरह चल सकती है और जरूरत पड़ने पर पानी में उतरकर नाव की तरह आगे बढ़ सकती है। बैटरी से चलने के कारण इसमें पारंपरिक ईंधन की जरूरत कम हो जाती है और प्रदूषण को घटाने की दिशा में भी यह एक बेहतर विकल्प बन सकता है। खासकर उन शहरों के लिए जहां सड़क के साथ-साथ नदियां और जलमार्ग भी मौजूद हैं, ऐसी ड्यूल मोड बसें यात्रियों के लिए एक नया विकल्प तैयार कर सकती हैं।
कल्पना कीजिए, एक ही वाहन सड़क पर ट्रैफिक पार करता हुआ आगे बढ़े और कुछ दूरी बांध उसी यात्रा को पानी के रास्ते जारी रख दे। अगर ऐसी तकनीक व्यावहारिक और आर्थिक रूप से सफल होती है, तो आने वाले समय में दुनिया के कई जल समृद्ध शहरों में वाटर बसें देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों, जापान की इन भविष्यवादी परिवहन तकनीकों में से आपको सबसे ज्यादा हैरान करने वाली टेक्नोलॉजी कौन सी लगी? क्या आप अपने शहर में उड़ने वाली टैक्सी देखना चाहेंगे, आसमान में चलती स्काई ट्रेन, या फिर बिना ड्राइवर की रोबोट टैक्सी? अपनी पसंद कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी भविष्य की टेक्नोलॉजी और दुनिया बदलने वाले आविष्कारों की जानकारी पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।